हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उप्स का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस इन C++। सो पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम इसके टाइप्स भी देखेंगे। सो इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है? जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है। प्रॉपर्टी का मीनिंग है उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ईजिली एक्सेस करती है, तो उसे बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस। जैसे फादर की प्रॉपर्टी को उसको चाइल्ड इनहेरिट करता है, एक्सेस करता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रोग्रामिंग में यूज हुआ है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। सो द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कि ऐसी कैपेबिलिटी जिसके थ्रू एक ड्राइव क्लास जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी, सभी चीज़ों को एक्सेस करती है, तो उसे बोलते हैं आपका इनहेरिटेंस। Inheritance is a process in which one object acquire all the property and behavior of its parent object automatically. Means इसमें क्या है, आपको एक ही क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसी क्लास के थ्रू आप दूसरी क्लास को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट। मीन्स वन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी क्लास के मेंबर डेटा, मेंबर फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सकता है। इनहेरिटेंस में जब भी आप इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो आपके पास दो क्लासेस होंगी। एक क्लास जो होती है वो टॉप लेवल की क्लास होती है, दूसरी उसकी सब क्लास होती है। सो ये क्लास होती है, इसे बोलते हैं आपका बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। ये मेन क्लास होती है। इससे दूसरी क्लास डिज़ाइन है तो उसे बोलते हैं आपका ड्राइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। जैसे आपका ये पेरेंट हो गया, पेरेंट से चाइल्ड डिज़ाइन हुआ है, तो ये चाइल्ड है। चाइल्ड इजीली एक्सेस कर सकता है ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। पेरेंट की सभी प्रॉपर्टी को चाइल्ड जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है थ्रू ऑब्जेक्ट। द क्लास विच इनहेरिट द मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव क्लास। ऐसी क्लास जो अनदर क्लास के मेंबर डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकती है उसे ड्राइव क्लास बोलते हैं। एंड द क्लास हुज मेंबर आर इनहेरिटेड इज कॉल्ड एज अ बेस क्लास। ऐसी क्लास जिसके मेंबर डेटा को इनहेरिट किया जाता है उसे बोलते हैं बेस क्लास। जैसे आपका यहाँ पर ए जो है वो बेस क्लास है, बी जो है आपका ड्राइव क्लास है। सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स कैसे कोई क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी। सो सबसे पहले आपका क्लास का नेम, ड्राइव क्लास का नेम आ जाएगा, फिर कोलन आएंगे आपके। ये देखिए वहाँ जो होता था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं आउटसाइड क्लास। जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आपका कोलन यूज होता है। विजिबिलिटी मोड आपका पब्लिक प्राइवेट जो भी है वो लिख सकते हैं। एंड बेस क्लास का नेम लिखेंगे। देन आपका यहाँ पर ड्राइव क्लास की बॉडी आ जाएगी। तो ये आपका होता है इनहेरिटेंस का सिंटैक्स। इसके बाद विजिबिलिटी मोड का मीनिंग क्या होता है? विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई वेदर द फीचर ऑफ द बेस क्लास आर पब्लिकली इनहेरिटेड और प्राइवेटली इनहेरिटेड। विजिबिलिटी मोड का मीनिंग है जो बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को या उसके फीचर्स को पब्लिकली एक्सेस करना है, प्राइवेटली एक्सेस करना है, वो आपका प्रोसेस होता है विजिबिलिटी मोड। इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट। ये पब्लिक भी हो सकता है आपका, प्राइवेट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा एक सिंटैक्स देखेंगे जब आप थ्योरी लिख रहे हो पेपर में तो आपको इनहेरिटेंस का सिंटैक्स इसे लिखना है। सबसे पहले एक क्लास बनाइए आप। क्लास, मान लीजिए मैंने एक क्लास ए बनाई, मुझे जो कॉन्सेप्ट लिखना है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ए और बी, बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। सो क्लास है। देन यहाँ पर आप इसके डेटा मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया है वॉइड डिस्प्ले नेम का हमने फंक्शन बना दिया और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट देखिए अब क्लास हमने ली है बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करा है, तो उसके बाद आप कोलन लिखेंगे। देन विजिबिलिटी मोड पब्लिक एंड इसके बाद आप बेस क्लास जो भी है आप उसका नाम लिख देंगे ए। एंड इसके बाद आप सब क्लास की प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिकली आपने डिफाइन किया यहाँ पर और यहाँ पर वॉइड क्या लिख दिया आपने, शो फंक्शन हमने एक डिफाइन कर दिया यहाँ पर। एंड इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। अब आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उससे आप इसके फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं और इसके फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इनहेरिटेंस का। कॉन्सेप्ट आपको इसी टाइप से लिखना है, पेपर में आपको इसी टाइप से डिफाइन करना है। तो ये था आपका इनहेरिटेंस सिंपल। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं एंड विद एग्जांपल। थैंक यू स्टूडेंट। सो अब हम लोग इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखेंगे सिस्टम पे। सो इनहेरिटेंस जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इनहेरिटेंस एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को देखेंगे। सो सबसे पहले
इनहेरिटेंस क्रिएट करें, तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिख दिया है, हेडर फाइल डिफाइन कर दिया है, यूजिंग नेम स्पेस पहले से राइट अप कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक क्लास। इनिशियली क्लास हम लोग ले लेते हैं सिंपल फर्स्ट। एक क्लास मैंने ले ली एंड इसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है एंड इसके अंदर हमने दे दिया वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया एंड इसके अंदर हमने सी आउट में मैसेज लिख दिया है डिस्प्ले मेन सुपर क्लास फंक्शन। ये आपकी सुपर क्लास है, सिंपल 1 जो है वो सुपर क्लास है। तो उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है आपका डिस्प्ले और जिसको हमने यहाँ पर राइट अप कर दिया है। नाउ अब क्लास को आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्लास कंप्लीट हो गई। देन हमने सेकंड क्लास क्रिएट की, क्लास सिंपल 2, जो क्या कर रहा है एक्सटेंड करेगा कोलन। देन इसके बाद आपका एक्सेस स्पेसिफायर आएगा पब्लिक एंड किसको एक्सेस कर रहा है ये सिंपल 1 को। इसके बाद आप इस क्लास ये इसकी सब क्लास हो गई। सब क्लास की प्रॉपर्टी भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग पब्लिक के अंदर इसके वॉइड शो नाम का हम एक फंक्शन ले लेते हैं, इसके अंदर शो एंड इस शो के अंदर हम लोग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। सो सी आउट एंड यहाँ पर हम लोग शो सब क्लास फंक्शन और मेथड। सो ये आपका हो गया सेकंड क्लास जो एक्सेस कर रही है आपकी सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को। अब आप इंट मेन क्रिएट करेंगे तो मेन पे आपको क्या करना है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उससे आप सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। सो हम लोग यहाँ पर सिंपल 2 का ओबी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और इस ओबी से आप डायरेक्टली डिस्प्ले को कॉल कर सकते हैं, सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड इस ओबी से आप सब क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं शो को। सो दोनों आपने कॉल कर दिया एंड इसके बाद आपका इंट मेन का रिटर्न टाइप आपका हो जाएगा 0। देन सेव करेंगे आप, कंपाइल करेंगे इसको। सो कंपाइल करेंगे तो ये प्रॉपर्ली कंपाइल हो चुका है। रन करेंगे तो ये आपका क्या है, डिस्प्ले सुपर क्लास फंक्शन कॉल एंड सब क्लास फंक्शन। सो इस टाइप से आपका इनहेरिटेंस कॉल होता है। तो इनहेरिटेंस कैसे होता है आपका, सब क्लास का नेम देन कोलन एक्सेस स्पेसिफायर एंड सुपर क्लास का नेम। तो ये आपका इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट।